नमस्कार मित्रों, मैं हूं नाइटन भानु और आपका इस चैनल पे स्वागत है। मित्रों, हम लोग पाइथन वाला चैप्टर देख रहे थे और उसका आज 9वां सब पार्ट है, दैट इज़ एक्सप्रेशन। और इसमें आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। सब्सक्राइब तो कर ही लें, राइट। तो वो जो नंबर्स बढ़ते हैं ना सब्सक्रिप्शन में, तो लगता है कि हाँ अच्छा कुछ हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक क्या है? एक्सप्रेशंस है। एक्सप्रेशंस का डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है, एक्सप्रेशन इज कॉम्बिनेशन of constants, variables and operators। ठीक है, ऑपरेटर्स। तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो आपके जो वेरिएबल्स होंगे वो आपके ऑपरेंड्स हो जाएंगे, राइट। और ऑपरेटर्स तो लगा ही रहता है, ठीक है। अब एक्सप्रेशन जो होगा, इसको क्या करना है? जो वैल्यू इवेल्युएट करके देता है हमको, इवेल्युएट्स अ वैल्यू, ठीक है। हमको एक वैल्यू इवेल्युएट करके देता है, ठीक। एक पॉइंट नेक्स्ट क्या है कि स्टैंड अलोन मतलब अकेला, ठीक है। वेरिएबल अगर है तो उसको हम लोग एक्सप्रेशन बोल लेते हैं। बट स्टैंड अलोन अगर ऑपरेटर खाली है तो हम उसको एक्सप्रेशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये अपने को याद रखना है। एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं, ठीक है, सीधा 100 लिखा हो, ठीक, या फिर नम लिखा हो, या फिर 3 + 4 लिखा हो, ठीक है, या फिर नम -20 लिखा हो, 20.0 रख लीजिए। या फिर और क्या हो सकता है कि ग्लोबल स्ट्रिंग का हो, ग्लोबल प्लस समथिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, तो आपने एक्सप्रेशन अभी समझ लिया है, राइट। इसमें जो अगला टॉपिक आता है एक्सप्रेशन में ही, वो है अपना प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस मतलब कौन ऊपर है, ठीक है। जैसे भारत के जो मतलब मंत्रिमंडल है, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि सरकार जो है, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, उसका जो प्रेसिडेंस है उसमें प्रेसिडेंट सबसे ऊपर आता है, राइट। तो उस तरह की बातें। तो हम लोग क्या देखने वाले हैं अभी? प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर देखने वाले हैं, राइट। और इसमें ना ठीक है, थोड़ा बड़ा बन गया नहीं, अभी ठीक है, ठीक है। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर देखने वाले हैं, इसको थोड़ा जूम करेंगे और थोड़ा इसका 2-4 पॉइंट है वो पहले कवर करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्चुअल प्रेसिडेंस पे मूव करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट जो आएगा अपना, दैट इज डिटरमाइंस विच ऑपरेटर टू बी अप्लाइड फर्स्ट, ठीक है। पहले कौन सा ऑपरेटर को हमको परफॉर्म करना है। जब 2 या 4 ऑपरेटर होते हैं तो कौन सा ऑपरेटर को पहले ये परफॉर्म करना है। जैसे हमने मैथ्स में बोर्ड मास पढ़ा है ना, ठीक है। बोर्ड मास जो होता है, तो बोर्ड मास में क्या होता है कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये क्या है? प्रेसिडेंसी है कि सबसे ऊपर प्रेसिडेंस में ब्रैकेट है, सबसे नीचे प्रेसिडेंस में सब्ट्रैक्शन है, राइट। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी प्रेसिडेंस से उस टाइप की बातें होंगी कि जब सिंबल या मतलब ऑपरेंट्स जो हैं, सॉरी ऑपरेटर्स जो हैं, जो ज़्यादा आ जाएं एक से, तो फिर कैसे उनके साथ बिहेव करना है, ठीक है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हाई प्रेसिडेंस, ठीक है, इज प्रेसिडेंस मतलब ये प्रेसिडेंसी लिखा हुआ है, अप्लाइड बिफोर लोअर प्रेसिडेंस, ठीक है। जो ऊपर होगा प्रेसिडेंस में उस पर पहले अप्लाई होगा, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, इक्वल अगर प्रेसिडेंस आ जाए, मतलब अगर ऊपर नीचे प्रेसिडेंस है तब तो ऊपर वाला पहले होगा,
अगर दो ऑपरेटर साथ में जिनका प्रेसिडेंस ऊपर नीचे है तो ऊपर वाला पहले होगा, लोअर वाला जो है वो बाद में होगा। लेकिन अगर इक्वल प्रेसिडेंस आ जाए, इक्वल मतलब सेमी प्रेसिडेंस वाले आ जाएं, प्रेसिडेंस वाले आ जाएं, ठीक है, तब उस केस में क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट टू राइट ऑपरेट करेंगे, लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, राइट। एक इसमें एक्सेप्शन है कि पैरेंथेसिस जो है ऐसा गोल वाला, कैन ओवरराइड प्रेसिडेंस, कैन ओवरराइड प्रेसिडेंस, ठीक है। ये आपका मतलब पैरेंथेसिस अगर आ गया तो वो हम लोग पहले उसको ऑपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका समरी हो गया। अब इसमें क्या है कि हमको ये लिस्ट देखना है कि इस लिस्ट में क्या है, मतलब ऊपर कौन है नीचे कौन है, ये लिस्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो लिस्ट में हम लोग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस एक साइड देखेंगे, ऑर्डर, ठीक है। तो ये हम लोग लिस्ट देखने वाले हैं, ठीक है। अब क्या देखने वाले हैं, लिस्ट। तो पहला इस साइड क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, राइट, और इधर ऑपरेटर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये हम लोग अभी लिस्ट देखेंगे। तो पहला कौन आता है, जो इधर अपना पहला जो ऑर्डर है, फर्स्ट जो है हमारा, वो है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स कैसे लिखते हैं पाइथन में, 2 स्टार करके, ये हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि 2 स्टार से हम लोग एक्सपोनेंट्स डिनोट करते हैं। पहला एक्सपोनेंट आ गया, दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनिनरी ऑपरेटर प्लस यूनिनरी ऑपरेटर माइनस, ये यूनिनरी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, यूनिनरी ऑपरेटर। यूनिनरी मतलब एक ही पे ऑपरेट करते हैं, एक ही ऑपरेंड होता है, ऑपरेटर तो जो है सो है ही है, ऑपरेंड एक ही होता है। जैसे ए प्लस बी लिखते हैं तो ये बाइनरी ऑपरेटर हो गया, और ए प्लस प्लस जो लिखते थे हम लोग दैट इज यूनिनरी ऑपरेटर हो जाता है, ठीक है। तो एक ऑपरेटर पे, सॉरी, एक ऑपरेंड पे ऑपरेट करेगा ये, कॉम्प्लीमेंट तो एक पे ही करता है, ये तो अपन को क्लियर ही है, ठीक है। थर्ड पे आ जाइए, थर्ड इसमें कौन सा है, थर्ड आपका जो सबसे कॉमन वाले हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो एंड फ्लोर डिवीजन, ये आपके थर्ड है, प्रेसिडेंस में थर्ड पे आता है। फोर्थ पे कौन आता है, प्लस माइनस आ जाता है फोर्थ पे। फिफ्थ पे कौन आता है, फिफ्थ पे आके रिलेशनल ऑपरेटर्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, जो रिलेशन बताते हैं, ठीक है, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, राइट, लेस देन एंड लेस देन इक्वल्स टू। इसके बाद जो आता है अपना 5 हो गया। अभी छठा पे कौन आता है, छठा पे अपना असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा है, इक्वल टू है, और जो मैंने 8 थे टोटल, राइट, 8 को आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा असाइनमेंट ऑपरेटर में, ठीक है। तो प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल्स टू, ठीक है, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, ये तो सबसे बेसिक वाले हो गए। फिर फ्लोर डिवीज़न इक्वल टू होता था, और क्या होता था ये हम लोग देख चुके हैं, तो बस उसका मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये हो गया। और कोई बच गया, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, एक कोई रह गया, कौन सा रह गया, कौन सा, मॉड्यूलो ऑपरेटर रह गया, है ना। ये अपना असाइनमेंट ऑपरेटर 6 नंबर पे है, ठीक है। तो रिलेशनल पहले हम लोग डील करेंगे और असाइनमेंट बाद में डील करेंगे। 7 पे कौन है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है, आइडेंटिटी ऑपरेटर है 7 पे। आइडेंटिटी ऑपरेटर में कौन कौन से आते थे, इज नॉट। अब इसको याद कैसे रखेंगे कि आइडेंटिटी वाले कौन है, असाइनमेंट तो आपको याद रहेगा कि इक्वल वाला जो होगा दैट इज, अब इसमें देखिए सब में इक्वल नहीं है ना, रिलेशनल ऑपरेटर में सारे जो जितने भी सिंबल्स हैं उसमें इक्वल नहीं है, ठीक है। इसमें हम लोग असाइन करने का काम नहीं कर रहे, इसमें बस कंपैरिजन करने का काम कर रहे हैं, दैट इज रिलेशनल में,
ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। रिलेशनल में हम रिलेशन बता रहे हैं, बड़ा छोटा है, बराबर है नहीं, बराबर नहीं है, ये बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं, ट्रू फॉल्स इसका आंसर होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं और किसी को असाइन कर रहे हैं उस वैल्यू को, राइट। तो असाइनमेंट ऑपरेटर में हमेशा एक इक्वल टू तो होगा ही होगा, ठीक है, एक इक्वल टू हमेशा ही देखने के लिए आपको मिलेगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर ऐसे याद रखेंगे, रिलेशन में आप रिलेशन बताते हैं, बड़ा छोटा का रिलेशन बताते हैं, असाइनमेंट में आप असाइनमेंट असाइन करते हैं वैल्यू। आइडेंटिटी ऑपरेटर जब आ जाता है तो उसमें आई आ जाता है, इज में आई आता है ना, तो इसको आइडेंटिटी ऑपरेटर में हम लोग काउंट करते हैं। इसको याद रखने का मैं तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मेंबरशिप ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर के लिए इन, नॉट इन, ठीक है। अब मेंबरशिप है या नहीं है, मतलब आप उसके मेंबर हैं या नहीं है, उसके मेंबर में हैं या नहीं है, में मतलब इन, ठीक है। तो उसके मेंबर में है या नहीं है तो इन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। 8 हो गया अपना। 9th कौन सा है, ठीक है, 9, 10th और 11th, राइट। इसमें सबसे ऊपर नॉट आता है, 10th में कौन सा है अपना एंड आता है, और सबसे लास्ट में आता है अपना और ये तीनों जो हैं वो क्या हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर कैसे याद रखेंगे, मतलब कंफ्यूज हो सकते हैं ना कि यार ये लॉजिकल ऑपरेटर कौन से हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से हैं। तो याद रखने का मैं तरीका बताया, लॉजिकल ऑपरेटर्स में लॉजिक गेट्स की बात होती है, ठीक है। लॉजिक गेट्स आपको पता है कि और गेट होता है, एंड गेट होता है, नॉट गेट होता है, राइट। तो लॉजिकल ऑपरेटर में आप और एंड और नॉट आ जाते हैं, ठीक। मेंबरशिप में आप मेंबर हैं या नहीं है, उसमें हैं या नहीं है, तो इन और आउट इन और आउट नहीं मना, इन एंड नॉट इन आ जाता है, राइट। आइडेंटिटी ऑपरेटर में आपको आई दिख रहा है, बड़ा सा आई, ठीक है, तो उससे जो भी उसका ये है वो इज नॉट हो जाएगा, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर मैंने बता ही दिया कि एक इक्वल होगा, क्योंकि हम असाइन कर रहे हैं तो इक्वल तो दिखना ही पड़ेगा, और रिलेशन ऑपरेटर में बड़ा छोटा बताते हैं, ठीक है। चलो, तो ये अपना प्रेसिडेंस हो गया। थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं और इस पार्ट को ख़त्म करते हैं। एग्जाम्पल्स, राइट। अब सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत बेसिक एग्जाम्पल, 30 + 40 × 40। अब ये चेक कीजिए कि ये जो है प्रेसिडेंस में मल्टीप्लाई ऊपर है, प्लस जो है वो नीचे है। तो ऑब्वियसली पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज 30 + 4 4 जा 16 160, ठीक है, 1600 हो जाएगा ना, हाँ, इक्वल्स टू 1630, राइट। तो हमने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई कर लिया। अब आ जाइए कि 20 - 30 + 40। अब ये क्या है कि सेम ही लेवल के हैं, मतलब इक्वल जब आपका ये आ जाता है, प्रेसिडेंस आ जाता है, तब क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट, तो इधर से लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो 20 - 30 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड मास में जब आते हैं तब हम लोग मल्टीप्लाई पहले, सॉरी माइनस बाद में करते हैं, MAS एडिशन पहले करते हैं, माइनस बाद में करते हैं, लेकिन इसमें लेफ्ट टू राइट बोला है तो हम लोग वैसे ही फॉलो करेंगे। +40 = 30, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, और मान लेते हैं कि 20 × 30, ठीक है, × 40 है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रैकेट जो है उसको जो भी ये होते हैं ना आपके ऑपरेटर के प्रेसिडेंस होते हैं, उसको ओवरराइड कर देता है। तो पहले हम लोग ब्रैकेट ऑपरेट कर लेंगे। तो 20 × 30 इज 3 2 6, 600 हो जाएंगे, 600 × 40 = 2400। सही है ना, ठीक है। वैसे यहाँ पे इनटू रखेंगे तो वो कोई अलग नहीं दिए, इसको प्लस कर लीजिए आप, राइट, इसको ना प्लस कर लीजिए, क्योंकि ये अगर मल्टीप्लाई रहता तो ब्रैकेट का कोई मतलब ही नहीं था ना, यहाँ भी मल्टीप्लाई यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो इक्वली प्रेसिडेंस हो जाएंगे। तो प्लस करने से क्या होगा, प्लस जो है नीचे के प्रेसिडेंस में आता है, तो हम लोग उसको समझ पाएंगे कि हाँ ब्रैकेट यहाँ पर ओवरराइड कर रहा है, तो ओवरराइडिंग फैक्टर यहाँ पर दिखेगा। तो 30 + 20 इज 50, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट हमने ऑपरेट कर लिया, फिर हम लोग इस पर जाएंगे, प्रेसिडेंस पे जाएंगे, दैट इज 5 4 20, ठीक है, 2000 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट पे आ जाइए, 15.0/4 + 8 + 3.0। सवाल ये आ जाता है, ठीक है। अपना ये सवाल है, ये बंद हो गया था अचानक से बीच में, राइट। तो वेलकम बैक। इसमें ऑपरेट करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ऑपरेट कर लेंगे हम लोग। तो ब्रैकेट ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, ठीक है, 15.0/4 +
ब्रैकेट ऑपरेट करें, 8 + 3 11 हो गया, 11 हो गया। अभी प्लस है और डिवाइड है, कौन पहले ऑपरेट होगा? डिवाइड ऊपर में था तो डिवाइड कर लेंगे। 15 / 4 इज 3.75, 3.75 प्लस 11, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 14.75, राइट। तो ये आप इसको प्रेसिडेंस के हिसाब से ऐसे कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ये एक्सप्रेशन वाला पार्ट खत्म हो गया, जो हमने देख लिया है सारा। एक चीज़ आप इसे कर सकते हैं याद रखने के लिए कि ब्रैकेट वाला हो सकता है दिमाग से स्लिप कर जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ऐसा 0 कर दें इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर ब्रैकेट लगा दें। सबसे ऊपर कहाँ कौन चला गया, मतलब ये मेंशन नहीं है इसलिए 0 है प्रेसिडेंस में, ठीक है। और चूंकि सबसे पहले ऑपरेट होता है इसलिए हमने उसको सबसे ऊपर रख दिया, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा प्रेसिडेंस वाला पार्ट खत्म हो गया, मतलब एक्सप्रेशन वाला पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अपना स्टेटमेंट्स है। 10 इज स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट्स में क्या है कि ये जो है एक यूनिट ऑफ कोड है, यूनिट ऑफ कोड दैट पाइथन इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट्स। ठीक है, पाइथन ऑपरेटर जिस लाइन को एग्जीक्यूट करता है ना उसको स्टेटमेंट बोल लेते हैं। बहुत सिंपल सा है, आप एग्जांपल देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं था इसमें, मतलब डेफिनेशन थोड़ा ऐसा लिखा रहता है ना कि अपने को समझ में नहीं आता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर रख लीजिए x = 4, ठीक है। ये क्या है अपना असाइनमेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। मान लीजिए अगर ऐसा लिखा होता प्रॉम्प्ट के सामने में प्रिंट x, तो ये क्या आ जाएगा अपना प्रिंट स्टेटमेंट है, लेकिन है स्टेटमेंट ही, ठीक है। वैसे इनपुट स्टेटमेंट हो सकता है, राइट। तो अपना स्टेटमेंट भी खत्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अपना है जो हमको देखना है, नेक्स्ट सब टॉपिक, दैट इज 11 नंबर एंड इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, इनपुट को मैं हर जगह ऐसा दिखाता आया हूँ और आउटपुट को हर जगह मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, राइट। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि कहीं मैंने इसको IP नहीं लिखा, इनपुट ही है ये। चलिए आ जाइए टॉपिक पे। तब इनपुट आउटपुट है ना जो अपन पाइथन में देख रहे हैं, तो इनपुट लेने के लिए जनरली जितना अभी तक हमने एग्जांपल देखा है इस चैप्टर में, कहीं भी हमने इनपुट नहीं लिया है, ठीक है। वो कुछ पहले से ही था, उसी को कैलकुलेट करके प्रिंट किया है बस। आउटपुट मैंने हर जगह दिखाया आपको, इनपुट लेना नहीं दिखाया कहीं पर। तो इनपुट जो है आप लेने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है इनपुट फंक्शन, ठीक है। इनपुट फंक्शन है हमारे पास आउटपुट लेने, मतलब इनपुट लेने के लिए। तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इसके। टेक्स यूज़र इनपुट, जो यूज़र से इनपुट लेना है वो लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट एक्सेप्ट्स ऑल यूज़र इनपुट एज स्ट्रिंग्स, ठीक है। एज ए स्ट्रिंग उसको एक्सेप्ट करता है, इवन इफ ऑफ अदर लैंग्वेज, सॉरी नॉट लैंग्वेज, इट्स डेटा टाइप, इवन इफ ऑफ अदर डेटा टाइप, ठीक है। अभी समझेंगे इस पॉइंट्स को, जो मैं लिख रहा हूँ इसको हम लोग समझेंगे अभी। आप अभी के लिए समझ आइए कि जो भी इनपुट डालते हैं वो एज ए स्ट्रिंग ही डील करता है उसके साथ, ठीक है। अगर नंबर्स भी डालें तो नंबर को भी वो स्ट्रिंग में ही मान के लेगा, ठीक है। सिंटैक्स क्या होता है इसका, सिंटैक्स होता है इनपुट ठीक है, ये इसका सिंटैक्स हो जाता है। अब इस सिंटैक्स में कुछ कुछ पॉइंट्स है जो अपने को समझने हैं, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट जो लिखा है ना, ये प्रॉम्प्ट दिस इज ऑप्शनल, माने आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो मत डालें, ऑप्शनल। तब सवाल उठता है कि यार ये प्रॉम्प्ट है क्या जो इसको ऑप्शनल बना रहे हैं। तो प्रॉम्प्ट आप जो प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब जैसे आप किसी का एज पूछना चाहते हैं तो व्हाट इज़ योर एज, तो आप एक स्ट्रिंग टाइप करेंगे ना, ठीक है, दैट इज प्रॉम्प्ट। जैसे अपन व्हाट इज योर एज, ठीक है, व्हाट इज योर एज मैंने पूछा,
ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये प्रिंट हो और इसके बाद जो है यूज़र अपना इनपुट यहाँ पर डाले। तो ये प्रिंट जो है वो प्रॉम्प्ट में हम लोग स्ट्रिंग डाल के करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, बट जो इसका एप्लीकेशन है थोड़ा बहुत वो भी हम लोग देख लेंगे कि थोड़ा और क्लियर हो जाएगा चीज़। राइट, तो ये प्रॉम्प्ट क्या है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग नीडेड टू बी displayed before taking input, ठीक है। दिख रहा होगा अभी आपको। तो इनपुट लेने से पहले जो हम लोग स्ट्रिंग चाहते हैं प्रिंट करें वो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, इनपुट क्या करता है, इनपुट फंक्शन क्या करता है, जो हमने इनपुट डालते हैं उसको कन्वर्ट्स इनटू स्ट्रिंग एंड असाइंस। कहने का मतलब इनपुट फंक्शन में क्या करता है कि जो हम वैल्यू इनपुट करते हैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है और जिसमें आपको वैल्यू को डालना है उसमें वो वैल्यू को डाल देता है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, लेट अस सपोज कि हम लोग चाहते हैं कि कोई एग्जांपल देखा जाए। अच्छा, एक पॉइंट इसमें ये रह गया, इवन इफ ऑफ अदर डेटा टाइप है ना ये, एक्सेप्ट ऑल यूजर इनपुट एज स्ट्रिंग एंड अगर अलग डेटा टाइप का है फिर भी उसको स्ट्रिंग बना के ही लेता है। लेकिन अगर हमको उसी डेटा टाइप में चाहिए, मान लीजिए हमको इंटीजर वाला ही डेटा टाइप चाहिए, ठीक है, हमको स्ट्रिंग नहीं चाहिए, तो उसके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप कास्ट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट छूट गया था। टाइप कास्टिंग इज रिक्वायर्ड टू गेट डिजायर्ड डेटा टाइप। ठीक है, डिजायर्ड डेटा टाइप, जो भी आप डेटा टाइप में चाहते हैं कि मेरा इनपुट रहे वो आप टाइप कास्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल देखेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स। ठीक है, पहला एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम कोई नेम इनपुट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक स्ट्रिंग होगा, एफ मतलब एक वेरिएबल होगा, पहले तो वेरिएबल इक्वल्स टू इनपुट, ये अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे। अभी क्या प्रॉम्प्ट आपको चाहिए, प्रॉम्प्ट मतलब जो अगले लाइन में आपको प्रिंट करके आता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। ठीक है, क्यों कहते हैं वो भी थोड़ा और अभी समझ में आएगा। इंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम ये आपका है। तो नेक्स्ट लाइन पर क्या होगा, आपको यहाँ प्रिंट होके आ जाएगा, इंटर योर फर्स्ट नेम। ठीक है, तो ये क्या आया, ये इसको क्या बोलते हैं, पाइथन प्रॉम्प्ट बोलते हैं। और यहाँ पर जो प्रिंट होके नेक्स्ट लाइन में आया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ प्रॉम्प्ट बोल लेते हैं। और ये प्रॉम्प्ट कहाँ से आ रहा है, जो यहाँ पर लिखा हुआ था, इस वाले पोर्शन में लिखा हुआ था। तो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम इंटर करते हैं, मान लीजिए भानु हमने इंटर किया। राइट, तो ये आपका एक बहुत बेसिक एग्जांपल हो गया। ये एज ए स्ट्रिंग इसमें एफ नेम में स्टोर कर देगा। ये क्या होगा, एज ए स्ट्रिंग, ये अपना स्ट्रिंग होगा और यही स्ट्रिंग जो है वो इसमें जाके एफ नेम में स्टोर हो जाएगा। राइट, अब अगला एग्जांपल देखिए, एज एक वेरिएबल है, वो लिया मैंने, इनपुट फंक्शन दिया, इनपुट फंक्शन इंटर एज। ठीक है, प्रॉम्प्ट डाल दिया मैंने, तो अगले लाइन में प्रॉम्प्ट आ जाएगा, इंटर एज। ठीक है, यहाँ मैंने डाल दिया 31। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि एज का टाइप चेक करते हैं। मान लीजिए टाइप एज का टाइप चेक करते हैं, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, क्लास str, स्ट्रिंग क्लास का है। राइट, तो हम क्या, मैंने आपको क्या बताया था कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सारे स्ट्रिंग्स होते हैं, मतलब ये भी एक स्ट्रिंग है ना, जो इसमें जाके एज में जाके स्टोर हुआ होगा। अब हम क्या चाहते हैं कि जो मेरा ये आया है वो इसमें आए,
क्या बोलते हैं, जो जिस डेटा टाइप में मैं चाहता हूँ, मैं इंट जैसे 31 है तो इंटीजर टाइप का है तो इंटीजर में ही आए, तो हम लोग क्या करेंगे, टाइप कास्ट करेंगे। टाइप कास्ट कैसे करेंगे तो वो देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। पाइथन प्रॉम्प्ट आया, उसके आगे लिखेंगे एज, वही चीज़ सेम वेरिएबल को मैं लिख रहा हूँ। यहाँ क्या करें, इंट लगा देंगे पहले, इंट इनपुट, इनपुट इंटर एज, राइट। तो अगले लाइन में प्रॉम्प्ट आ जाएगा इंटर एज, इंटर एज, ठीक है। 31 डाल दिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, टाइप चेक करेंगे, टाइप एज, छोटा ये होगा, टाइप एज, राइट। टाइप एज हमने चेक किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्लास इंट, क्लास इंट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। तो ये क्या हुआ कि यहाँ से एक्चुअली ये जो पार्ट था, इस ये जो पार्ट अपना था, यहाँ से एक स्ट्रिंग निकल के आया, स्ट्रिंग निकल के आया। इसको हमने क्या किया कि इस इंट में टाइप कास्ट कर दिया, और ये कहाँ चला गया, इसमें चला गया, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट वाला पार्ट हो गया। आउटपुट वाला पार्ट देखते हैं और ख़त्म करते हैं। आउटपुट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, प्रिंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन, है ना। यही आउटपुट के लिए यूज़ करते हुए आ रहे हैं अब तब से, मतलब इस चैप्टर की शुरुआत से, ठीक है। तो प्रिंट फंक्शन के बाद 2-4 ये पॉइंट जान लेते हैं कि ये जो है फॉर आउटपुट यूज़ करते हैं, फॉर आउटपुट यूज़ करते हैं। दूसरा बात, इवैल्यूएट्स एक्सप्रेशन बिफोर प्रिंटिंग, प्रिंट करने से पहले ये एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करता है। लाइक अगर आपने लिख दिया प्रिंट 3+4, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 7 प्रिंट करेगा। तो अब ये 3+4 प्रिंट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, इसको पहले इवैल्यूएट करेगा और फिर तब इसको प्रिंट करेगा, राइट। तो यही बोलना चाह रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स मैंने देखा है इसका, थोड़ा मतलब अजीबोगरीब टाइप का था। अजीबोगरीब ऐसे कहने का मतलब है कि थोड़ा मतलब जैसा होना चाहिए या जैसा हम लोग यूज़ करते आए हैं उससे थोड़ा अलग दिख रहा था। तो एज अ सिंटैक्स आप इसको याद कर लीजिए, जिनका सब्जेक्टिव पेपर होता हो 11th क्लास का, या कोई भी ऐसे हो जिनका लिखना पड़ता हो, तो आप वो याद कर लीजिए। बाकी लोग थोड़ा देख लीजिए कि कभी एग्ज़ाम में कहीं पर आ गया तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैंने वो चीज़ गलत नहीं है, मैंने इस तरह से सिंटैक्स लिखा है ना, दैट इज़ नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो आ जाइए सिंटैक्स देखते हैं इसका। प्रिंट, प्रिंट वैल्यू, ठीक है। ये थोड़ा मतलब समझ से हल्का सा परे था क्या लिखना चाह रहा है, बट मोटा मोटा मैं आपको बता दूंगा कि क्या लिखना चाह रहा है। इंड इक्वल्स टू, ठीक है, ये आपका प्रिंट है सिंटैक्स। अब ये जो सेपरेटर क्या है, ये क्या है, सेपरेटर है, सेपरेटर। सेपरेटर का काम क्या होता है, सेपरेटर का काम क्या होता है कि अपर दो क्या बोलेंगे, जो आपने एंट्रीज डाली होंगी ना, मतलब जो आपने लिखा होगा उसके बीच में जो अलग करने के लिए सेपरेटर यूज़ करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट सेपरेटर क्या है, डिफ़ॉल्ट सेपरेटर अपना स्पेस है, ठीक है। डिफ़ॉल्ट सेपरेटर क्या है, स्पेस है। सेपरेटर क्या करता है, सेपरेट्स द एलिमेंट्स बोल लेते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ऑप्शनल है। आप दे नहीं दें, इधर नहीं लिखते ना, इधर ही लिख लेते हैं, ठीक है, ऑप्शनल है। ये याद रखेंगे कि ऑप्शनल है, राइट। सेम चीज़ एंड के लिए क्या है, एंड क्या है, ये भी ऑप्शनल है। काम क्या है इसका, एंड वाले का, ठीक है। तो इसका काम है allows us to specify
स्पेसिफाई एनीथिंग नहीं, एनी स्ट्रिंग, ठीक है, ये मैंने सही कर दिया। एनी स्ट्रिंग टू बी अपेंडेड मतलब जोड़ना, अपेंडेड आफ्टर द लास्ट वैल्यू के बाद हम लोग जो उसको अपेंड करना चाहते हैं वो आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका कुछ डिफ़ॉल्ट होता होगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट होता है न्यू लाइन, डिफ़ॉल्ट क्या होता है, न्यू लाइन होता है, न्यू लाइन मतलब प्रिंट करके वो अगला लाइन में चला जाएगा, ठीक है। अगर आप इंड मेंशन नहीं करेंगे तो वो प्रिंट करेगा और अगले लाइन में चला जाएगा। थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं और इसको खत्म करते हैं। चैप्टर खत्म हो चुका है, चैप्टर नहीं खत्म हो चुका, मतलब ये टॉपिक खत्म हो चुका है। चैप्टर खत्म होने में शायद 1-2 और लग जाएं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो नॉर्मल एग्जाम्पल्स हमने देखे हुए हैं, पूरे जो सिस्टम देखा है। थोड़ा इससे जो सिंटैक्स मिलता जुलता एग्जाम्पल है वही सिर्फ हम यहाँ देखेंगे, बाकी प्रिंट तो हम लोग यूज़ करते हुए आ ही रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल है प्रिंट थोड़ा स्टेटमेंट लंबा होने वाला है। एग्जाम्पल प्रिंट आई एम 16 years ओल्ड, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है, प्रिंट, अभी कुछ और चीज़ 1-2 पॉइंट समझेंगे और ख़त्म करेंगे इसको। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। वो मेरा लैपटॉप थोड़ा गर्म हो गया है, गर्मी आ गया तो थोड़ा रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चलाने पे गर्म हो जाता है। तो मैं पढ़ाने का काम तो कर ही रहा हूँ, तो आप सब्सक्राइब का काम कर लीजिए प्लीज़, राइट। तो हम लोग इस पर एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। 2 एग्जाम्पल्स हैं और दोनों में आपको अंतर दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने कॉमा यूज़ किया, यहाँ पर मैंने प्लस यूज़ किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब सेम डेटा टाइप्स हों, ठीक है, ये क्या है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है, आई लव भारत, ठीक है, सेम डेटा टाइप है तो हम लोग प्लस यूज़ करेंगे। जब अलग डेटा टाइप हो, दिस इज स्ट्रिंग डेटा टाइप, दिस इज इंटीजर एंड दिस इज स्ट्रिंग डेटा टाइप, ठीक है, तो स्ट्रिंग, इंटीजर, स्ट्रिंग, तो जब अलग डेटा टाइप होंगे तो हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर कॉमा यूज़ कर लेंगे, राइट। इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, पहले वाले का आउटपुट हो जाएगा आई एम 16 years ओल्ड, और दूसरा का आउटपुट क्या हो जाएगा, आई लव भारत, राइट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इसको हम लोग यहीं पर पूर्ण विराम लगाते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, ऑल द बेस्ट।